कामयाब हो गए। प्रधान जी, अरे प्रधान जी, बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा, अरे आपसे एक रिपोर्टर साहब मिलना चाह रहे हैं। अच्छा आओ जी, आओ। हाँ जी, रिपोर्टर जी आ जाओ, ये प्रधान जी, प्रधान जी, ये हैं जी प्रधान जी, मिल लो आओ जी। अरे बैठो राजीव यार, ठीक आओ ठीक आओ, बैठो। ठीक 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 ठीक। नमस्कार प्रधान जी, मैं केबीसी चैनल मुंबई से आया हूँ। आपने नाम सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जी जिसे प्रेजेंट करते हैं, उसका नाम तो सुना ही होगा। अगर आप हमारे 10 सवालों का जवाब दे दोगे ना प्रधान जी, तो आप कौन बनेगा करोड़पति के जो तो 100 में शामिल हो जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति? क्या वो अमिताभ बच्चन वाला? उसमें तो करोड़ों रुपए जीत सके। अरे यार, ये तो हम जरूर करेंगे यार। तुम पूछो सवाल, बताओ, हम तो देने के लिए तैयार है। पूछो सवाल, तुम पूछो, हम तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दे दिए हमने तो। अरे वही प्रधान जी, वही अमिताभ बच्चन जी जो केबीसी से वो प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हीं के बारे में कहता। आप पहले आप वो तो चलो बाद में होगी वो बात, पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका बहुत नाम सुना है, आपके बहुत चर्चे हैं, बहादुर हैं, आपने बहुत भलाई के और विकास के कार्य भी किए हैं, तो बताएं अपने बारे में आप। अच्छा, अपने बारे में भैया, अपने बारे में क्या, हम तो इस गांव के, तुम्हें पता हमारे पिताजी सरपंच थे, हम भी सरपंच हैं। मेरा नाम है लीलपत, मेरे पिताजी का नाम था नरपत सिंह, उनके भी पिताजी का नाम था हरपत सिंह। तो हमारे दादा परदादा सब सरपंच रहे हैं और हम भी सरपंच। ठीक है। अब बात आई बहादुरी वाली, तो भैया ये गांव के लोग बैठे हैं, बहादुरी तो हमारी ऐसी है लठ गाड़ने वाली, बिल्कुल लठ गाड़े हमने, ऐसी थोड़ी है। बता दूं ना वो शेर वाली बात। बताओ बताओ बताओ, लटकाने। अरे यार, वो शेर वाली तो है ही, उससे पहले देखो तुम, मैं एक बहादुरी वाली बात बताता हूँ। देखो, हमारे गाड़ी तो पहले से रही 4-4 पहियों की, ठीक है। अच्छा, नाम सुना। हाँ, हमारे पास थी जीप, अब तो थार हो गई। 10 लाख रुपए की पहले आती थी जीप, जो पुलिस वालों के पास भी, पुरानी फिल्मों में देखी होगी तुमने। ना बहुत देखी। हाँ, वही वाली जीप थी हमारे पास। एक बार सुनसान इलाके में मैं जा रहा था, अकेले थे? अकेले। अच्छा। और क्या, और रास्ते में जाते जाते एक ढलान पे ऐसा हुआ, मैंने जो कट मारा, हाँ, गाड़ी का स्टीयरिंग फेल। तो तब आपने क्या किया? अब देखो तुम, बहादुरी के तो काम हो। अच्छा। मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था, अब स्टीयरिंग की रोड निकल के बाहर भाग गई। अब स्टीयरिंग कैसे चलेगा बताओ? अब रोड में बोल्ट लगा, बोल्ट खो गए। तो मैंने पता क्या करा, बताओ। तुम सोच नहीं सकते। अच्छा। मैंने अपने पजामे का नाड़ा निकाला। हाँ जी, मान गया। हाँ, नाले के 2 टुकड़े, और जो नीचे वाला धुआं होता है ना, एक नाले का नाला बांधा इधर के पहिए के साइड में, एक इधर के, गेट डाला, और स्टीयरिंग में चला रहा हूँ, नाले में ना हाथ में पकड़ रखा, आधा इधर, और इधर को मोड़नी, उधर को खींच रहा हूँ मैं। देखो, अच्छा। और पूरे कितने 50 किलोमीटर चला गया। वो भी पजामे के नाले। ये गांव वाले बता सकते हैं। भैया पजामे के नाले से चला हाँ, 50 किलोमीटर। बिल्कुल, फिर पजामे के नाले से बंद कराया। हाँ जी, आज तो हम पहली बार देख रहे हैं कि पजामे के नाले से हाँ, स्टीयरिंग का काम। तो ऐसे ही थोड़ी है हमारा क्षेत्र में नाम, क्षेत्र में नाम वैसी थोड़ी है। और एक बार जी प्रधान, क्या हुआ, हमारे गांव में एक गरीब आदमी था, उसके मकान था तैयार बिल्कुल, लिंटर डलने के लिए ढुल्ला उल्ला सब बंधा हुआ था। उसकी साइड में एक अमीर आदमी था, उसका लिंटर डल गया अच्छा। शाम को, 2 दिन पहले डल गया, उस बेचारे के पास पैसे नहीं हो रहे। अच्छा। अब वो मेरे पास आए, प्रधान जी अब हमारा क्या होगा, हमारे पास तो पैसे नहीं हो रहे। अच्छा। अब भाई हमने क्या काम करा, हम एक हमारे हैं मिलने वाले तंत्र मंत्र विद्या वाले, अच्छा। उनके पास गए, उन्होंने तंत्र मंत्र करा। अच्छा। रात में ऐसी आंधी आई, ओहो, ये गवाह है गांव वाले, इतनी तेज अर्थक्वेक
और ये थोड़ा हुआ कि वो वाला लिंटर उड़ के उसकी छत पे बैठ गया। छत पे बैठ गया। आज भी मकान मौजूद है। प्रधान जी तो हम पहली बार सुन रहे हैं तो कि एक लिंटर दूसरे की छत पे पहुंच गया। इधर पहुंच गया। बताओ ये तो भलाई का काम हुआ। भलाई का वो सुबह ही जो है हमें सम्मानित करा गया गांव के अंदर। ये प्रधान जी ने बहुत बढ़िया काम करा। चल अच्छा प्रधान जी गांव वाले बता रहे थे कि आपकी शहर के बाहर में भी एक स्टोरी सुनी थी। ओहो अरे आपने- यार वो तो बहुत मामला। देखो इन्हें महेंद्र सिंह से पूछो, ये बताएंगे। अरे बहुत बहादुरी का था वो। अच्छा आपने शेर से टक्कर बाकी में अरे ली थी। बहुत 2 शेर। अरे हाँ प्रधान जी बताओ। अच्छा अच्छा चलो। पत्रकार बोल बेचारे बताओ। तो बात ऐसे थी। अब तुम क्या होगे प्रधान जी, तुम रात में जंगलों में क्यों जाते हो? भाई पब्लिक तो सो जा, हमें तो सेवा करनी है इसलिए तो लोगों ने सरपंच बनाया हमें। तो भैया बात ऐसे थी, उस दिन मेरे पास थी राइफल। हाँ रात में 2 नली थी मेरे पास। मैं जंगल में जा रहा था, अचानक सामने देखा 2 शेर। एक नहीं 2 शेर। 2 दो शेर, से एक नहीं 2 बब्बर शेर। बब्बर से। और अब मैं खड़ा उनके सामने, मैं डरा नहीं। वे दोनों ही मुझे देख रहे हैं। अच्छा एक शेर ने दूसरे शेर के कान में कोई बात कही। शेर ने दूसरे शेर के कान में हाँ बात की? कुछ ऐसे ही फुसफुसाई। अच्छा बस मैं समझ गया। क्या मैं ये समझ गया बस। मैं समझ गया। मेरी राइफल में मैंने चेक करी, गोली थी एक। अच्छा और जब उसने उसके कान में बात कही, मैं बस एक पॉइंट पकड़ गया। मैंने जो है एकदम राइफल निकाल ली, शेर के मार दी गोली अच्छा और शेर ने मार दिया आंख। हाँ आँख मार दोनों ढेर। करूण है। दोनों ढेर बताइए, गांव वाले बताएंगे। दोनों ढेर लगी बिल्कुल। गोली और शेर ने लगी आँख। हाँ दोनों ढेर। देखो एक तीर से 2 शिकार। बताओ कोई कर सकता है ऐसे काम? कर सकता है? मान गए प्रधान जी। तभी तो इनका नाम केबीसी में आया है। और क्या, ऐसे यो तो हो ही गई बात। अच्छा प्रधान जी। हाँ वो तो जब चुगली कर रही थी ना, वो मैं समझ गई औरत है, ये शेर नहीं है। अच्छा तो मेल फीमेल का तुम्हें पता हाँ ही है। हाँ ना ना अरे वो तो छोड़ो तुम, जी प्रधान। एक और बता दो। एक बार और की बात। अच्छा बताओ। एक बार वही सेम कंडीशन। अच्छा उस दिन मेरे पास राइफल नहीं थी, अच्छा ना कोई लाठी ना डंडा। हम्म, मैं बैठा हुआ हूँ, सामने शेर, अच्छा अच्छा बब्बर शेर अच्छा ऐसा दहाड़ रहा, हिरणों को मार रहा। अच्छा ठीक है, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। अच्छा शेर को गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया। ठीक और जैसे ही शेर मुझ पे झपटा, अच्छा तो मैंने रिमोट उठाया, टीवी बंद कर दिया। अब हर बार ये जरूरी थोड़ी जंगल में, ये डिस्कवरी चैनल देख रहा था अरे मैं। यार, वाह, मान गए आप। अच्छा प्रधान जी, आपकी बहादुरी के चर्चे और सहानुभूति के चर्चे तो मैंने बहुत सुन लिए। अब बाकी मैं सही पा रहा हूँ जो गांव वालों ने या लड़कों ने इन्होंने बताया था, तो बिल्कुल सही है। अब केवीसी की तरफ से मैं आपसे 10 सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, शुरू करो शुरू करो। आप कहें तो मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल शुरू, पहला सवाल पूछो। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, एक बात सुनी होगी आपने, कहावत है कि दिल्ली दिल वालों की है, तो इसी प्रकार लंदन किसका है? ओ यार ये तो केड़ा सवाल पूछ लिया शुरू में। रुक जाओ, देखो बालक भी देखे हैं, ऐसे तो होने का नहीं जवाब। खैर इतनी तो हम भी जाने हैं, दिल्ली है दिल वालों की, जी प्रधान। तो लंदन है। पर लंदन है अंग्रेजों का? क्यों क्यों भाई, बताओ बताओ, लंदन अंग्रेजों का है? ठीक है। देखो प्रधान जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ यार। दिल्ली दिल वालों की था, लंदन अंग्रेजों का। ये इनाम जीत चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रधान जी एक स्टेज अपनी पार कर चुके हैं। एक सवाल हो गया है नहीं? इसी प्रकार प्रधान जी ने एक सवाल का जवाब दे दिया है, तो आगे इनके सामने दूसरा सवाल पेश किया जाएगा। हाँ प्रधान जी दूसरा सवाल मेरा, हाँ दूसरा पूछिए। बताइए गांधी जी हर नोट पर हंसते क्यों रहते हैं? अच्छा, नोटों पे जो गांधी जी का फोटो है, हाँ, वही। वो हंसते हुए। हंसते हुए क्यों रहते हैं? ओ यार ये भी टिपिकल ला रहे हैं। अभी रुक जाओ मैं। ये मुंबई से हाँ, गांधी जी का हंसते हुए का, तो इसका तो मुझे बिल्कुल पता। बताइए। भाई एक बार बताओ, गांधी जी का हंसते हुए फोटो पे, ठीक है, तो नोट बढ़िया कड़क कड़क निकल रहा है। और भैया अगर गांधी जी का रोते हुए का फोटो होता, तो ये नोट गिल्ले ना हो जाते।
बिल्कुल सही जवाब। हैं बताओ, नोट गिल्ले हो जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। फिर वे किस काम के, उनमें फुई लग जाती। बिल्कुल सही हाँ वही तो है। जवाब। अच्छा प्रधान जी, आपने 2 सवालों के जवाब बिल्कुल सही जी दिए। जी जी। तीसरा सवाल मेरा, हाँ आपने सुना होगा कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। हाँ होती है वो तो। ठीक है प्रधान जी, हम्म, पक्की बात है। हाँ। अच्छा आगे बताएं कि अच्छा नानी के चरणों में क्या होता है। नानी के चरणों में, ओहो ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है यार। तो माँ के चरण और नानी का मतलब माँ की माँ है। देखो जी प्रधान जी। ये आ गया मेरे दिमाग में, कुछ मॉडर्न भी सोचना पड़ेगा आजकल के लोंडो की तरह। हाँ बहादुर हो भाई। तो देखो भैया, बात है ऐसी, माँ के चरणों में होती है जन्नत, ठीक है, और वो नानी है माँ की माँ, तो उनके चरणों में है जन्नत 2, जन्नत 2 है। बिल्कुल सही जवाब प्रधान जी, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा प्रधान जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए 3 प्रश्नों के। चौथा प्रश्न। हाँ चौथा पूछो, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साडू का नाम तो सुना होगा आपने। हाँ साडू तो हमारे भी हैं। तो साडू के बारे में आप एक्सप्लेन बताएं, अच्छा उसे डिटेल में बताएं। साडुओं के बारे में, हाँ। साडुओं का रिश्ता क्या हाँ, होता क्या है होता ना, है, डिटेल में आ जाए। ये भी काफी टिपिकल है क्वेश्चन।
मसला ये है, पिछली सरकारों ने क्या करा, ये सरकार क्या कर रही है, मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूं। कांग्रेस सरकार में जो अनाज गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता था, मेरी नजरों में एक काम तो इन्होंने सही करा, वो अनाज लोगों के पेट में तो जा रहा, गटर में या समुद्र में फेंक दिए थे, वो ऐसे खुले में ही सड़ जावे था वो। तो उस अनाज को इसकी जो है सरकार ने लोगों के पेट में पहुंचाया, ये तो बाकी काबिले तारीफ है नहीं, ये गांव वाले भी सहमत हैं। इस सरकार ने गरीबों का भरण पोषण बढ़िया ठीक से करे। भरण पोषण गरीबों का एक चलो ठीक है, पर किसान का क्या भरण पोषण करेगी ये सरकार, हमें चाहिए क्या? किसान को सरकार दे तो रही है नहीं, ऐसा। आप बताते हो कि 80% लोगों को 80% लोगों को 80 करोड़ लोगों को 85 करोड़ लोगों को, जी हम तो नहीं ले रहे, हम तो वे चावल खाते भी नहीं, यानी कितने लोग नहीं खाते बे वाले चावल जो कोट्टे के मिलते तो हैं? आप उस चावल का क्या करते हो? नहीं, हमें मिलते ही नहीं नहीं मिलते? ना जी, हमें कहाँ मिल रहे हैं। चलो चलो ठीक है। अच्छा चलो अपने मुद्दे पे आओ। जी, हाँ। अब प्रधान जी आपने 5 सवाल के जवाब बहुत बढ़िया दिए। छठे का भी देंगे, छठा। जी प्रधान जी, लीलपत प्रधान जी, आपने बहुत बढ़िया बेहतर सवाल के जवाब दिए। आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? कितने सालों का? जी सर। कितने सालों का है? सालों का? हाँ जी, सालों का। समझ गया। सालों का। भैया देखो बात ऐसी है, सालों का तो एक्सपीरियंस ना है मुझे, जी पर मेरी 2 सालियां हैं, उनका सालियों का एक्सपीरियंस जरूर है। उनका एक्सीडेंट जरूर है। अच्छा अच्छा। सालों का एक्सपीरियंस नहीं है भाई, हमें करने क्या सालों का नहीं क्या एक्सपीरियंस? प्रधान जी, हमें क्या करना सालों का? हाँ, सालों का क्या? तो सही बात है। सालियों का एक्सपीरियंस। हाँ, सालों का, जी। सालों का नहीं भैया। जी प्रधान जी, जी आप छठा सवाल बताएंगे। छठा सवाल आपके लिए जी कि एक महिला 30 मिनट में जी। 20 रोटियां सेकती है, अच्छा अच्छा। तो 3 महिलाएं 30 मिनट में कितनी रोटियां सेकेंगी? अच्छा जी, आप जवाब 3 दीजिए। महिलाएं? जी सर। अच्छा, एक महिला 30 मिनट में 20 रोटियां सेकती 20 है रोटी देख रही है। जी, तो तीन 3 महिलाएं कितनी रोटियां सेकेंगी? आधे घंटे में 20 रोटी सेक रही है? जी जी, 2 ही। चलो ठीक है, इसका सब जवाब देना। जी 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 प्रधान जी। भाई हम तो गांव के रहने वाले हैं, इनका तो हमें बहुत पता है वो औरतों का तो। जी जी। मिल लगा पहला। देखो भैया, देखो भैया, 3 औरतें कितनी 30 मिनट में कितनी रोटी सेकती हैं? जी 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 सर। तो भैया औरतों का तो मामला ऐसा है, जब औरत रहेगी अकेली जी तो 20 भला 25 भी सेक लेगी, पर जैसे ही 1 से 3 हुई जी जी तो फिर रोटी ना सीखने की, फिर तो उनकी अलग ही क्लास चलेगी, उनका अलग ही सिस्टम चलेगा, फिर रोटी तो नहीं सीखेंगे। जी, तो तुम भुगते बनाओगे, वाला भुगते बनेंगे। तो दुनिया भर की बात है ना, फलाने का लौंडा क्या कर रहा है, फलाने की लौंडिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर रोटी ना सीखने की। जी जी, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब प्रधान जी। प्रधान जी का जवाब लोग के जाए। जी जी प्रधान जी, जी जी आपने 6 सवाल का जवाब बढ़िया दिया, हम आपके सवाल से बहुत सहमत हैं। अब आपके लिए 7वां सवाल है। हाँ, साथ। जी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जी, ये बताइए आप कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अच्छा, तारक में वो वाला जो होता है, जी 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 स्टडीज पे। हाँ, जी ठीक है, जी ठीक है, जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टीवी शो में गोकुल धाम सोसाइटी की सभी औरतें खुश क्यों रहती हैं? औरतें क्या, उनमें आदमी सब खुश है? जी जी औरतें जी, खुश है? हाँ आदमी खुश रहते हैं। अच्छा तो आपसे सवाल है कि औरतें क्यों खुश रहती हैं? अच्छा। जी जी सर, आप सवाल का जवाब मतलब, ढूंढिए। पत्नी भी है, आदमी भी है, फिर भी खुश है? प्रधान जी, ये क्या बात हुई? कलेश क्यों नहीं हो गया? बच्चे भी हैं, जी जी पत्नी भी है, पत्नी भी है, आदमी भी है, फिर भी कलेश नहीं है। मैं खुश के खुश है।
सोचो प्रधान जी सोचो। आ गया वो बात। आ गया आ गया आ गया। दो जवाब तो बताओ इनको बताओ। जी बताइए। तो भैया बात है ऐसी, जी उस सोसाइटी में ये हम भी बहुत साल से देख रहे हैं नहीं, जी जी गाड़ी चल रही, नाटक भी देख रहे हैं जी जी भैया। वो इसलिए है उसमें सकून, उसमें किसी बहू की भी कोई साथ नहीं है। बताओ, वो तो बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सवाल। साथ नहीं है तो कलेश। वेरी गुड आंसर। जी 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 बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। तो भाई आंसर तो मिलेगा, हम तो सच कहते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया है वो आंसर। है। जी जी प्रधान जी, जी आपका सवाल। पहला कदम चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, हाँ, तो दूसरा कदम किसने रखा? प्रधान जी अच्छा, दूसरा कदम ये बात पहला तो नील आर्मस्ट्रांग ने रख कर दूसरा किसने रखा? हमें तो पता नहीं इसका आंसर क्या है। चलो थोड़ी राजनीति लगा हाँ। इसने। अरे ये केबीसी वाले तेज है तो हमें नहीं जो है जी काम है जी। ये गाँव है प्रधान है ये गाँव में। तो बेटा पीले लंबा लंबा हमें लगा अच्छा, प्रधान जी तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा पहला पहला। जी सर जी प्रधान जी। तो भैया एक बात सुनिए, जी जी जब पहला उसने रखा तो दूसरा भी उसने रखा होगा, और क्या वो लंगड़ी खेलने गया था? जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे पास जी बहुत बढ़िया। प्रधान जी का 8वां क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ठीक। जी 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 प्रधान जी, आपने 8 सवाल के जवाब दे चुके हैं जी और आपके साथ मुझे लगता है कि गांव वाले बहुत हर्षोल्लास के साथ बैठे हैं। बहुत अच्छा है। जी जी तो हमें प्रतीत हो रहा है कि हमें लगता है कि आप केबीसी के एक जीतने वाले मेंबर बन सकते हो। हम प्रधान जी जी साथ हैं। जी जी तो आपके लिए नवा सवाल है, हाँ, नवा आप नवे सवाल के लिए तैयार हो जाएं। जी 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 तो इंग्लिश में माँ को मोम कहते हैं। जी जी, माँ को तो मोम कहते हैं। इंग्लिश फिर शहर में वाले तो मोम कहते जी हैं। आप सवाल सुनिए। इंग्लिश में माँ को मोम कहते हैं, तो माँ की बड़ी बहन और छोटी बहन को क्या कहते हैं? जी आप जवाब दीजिए। आप बन सकते हैं करोड़पति। भाई लोगों, ये मामला पढ़ाई लिखाई में चला गया है। इंग्लिश वाला मामला है। मोम आ गया मोम। हम तो कहते हैं माँ, हाँ माताजी, माताजी पिताजी, पिताजी तो मोम आ या गया ये कहते हैं मोम, Mom. डैड। एक्चुअली हाउ आर यू बाय द वे? टेंशन मत लो यार, बैठे हैं, हम पढ़े लिखे हैं कोई ऐसी ठीक है। अभी देखो तुम्हारे होते में क्या टेंशन प्रधान जी? जी 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 हम आपका इंतजार करते हैं, आप सोचो। हार आवेगी, जी जीत के लाएंगे। आप जीतने वाले हैं थार। अगर आप 10 क्वेश्चन के जवाब सही से देते हो तो आपको थार मिलेगी, अभी ताकि आपके गांव वाले आप अच्छा मोम, एक्चुअली हाउ आर यू बाय द वे? बस 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट नहीं 4 सेकंड का। जी जी दिया। माँ को कहते हैं मोम, जी जी माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं और छोटी को क्या? जी सर। बस आ गया समझ में बात। ओ राजीव आ गया जवाब। बताओ प्रधान जी इनको जवाब दीजिए। आ गया। जी बताइए बताइए सर। देखो भाई, ये आपको इंग्लिश में जा रहे हैं जवाब दीजिए अरे इनको। हम इंग्लिश में लिखने वाले तो ही हैं। जी जी देखो, माँ को कहते हैं मोम, जी। MOM, मोम, जी यस सर और माँ की बड़ी बहन को कहते हैं जी मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी बड़ी। बड़ी जी और जी छोटी को कहते हैं जी। मिनिमम। मिनिमम, yeah, very good, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। जी देखिए प्रधान जी, आपने 9 सवाल के जवाब बहुत ठीक दिए। जी जी। अब आपसे 10वां सवाल पूछा जाएगा और 10वें सवाल के बाद अगर आप सही से जवाब देते हो तो आपको 7 करोड़ और प्लस एक थार दी जाएगी। तो आप लास्ट स्टेज पर जाने वाले हैं प्रधान जी और आप बनेंगे केबीसी के मेन
आज के मेन अतिथि कौन बनेगा करोड़पति के? तो आपके लिए 10वां सवाल है प्रधान जी। 10वां लास्ट सवाल। जी सवाल जी, ध्यान से जी, दिल थाम के सुने। आप अपना 10वां सवाल दिल थाम के सुनेंगे और आप बनेंगे केबीसी के करोड़पति। जी जी कोई पीली उड़ी नहीं चल रही। प्रधान जी 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 बताइए। 10वां सवाल है, बिजली कहाँ से आती है? आप बताएंगे बिजली कहाँ से आती है? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आप करोड़पति। 7 करोड़। केबीसी की तरफ से आपको बहुत बधाई। आप देख सकते हैं गाँव वालों की खुशी का माहौल है। उमड़ती भीड़ खड़े हुए हैं प्रधान जी खुशी में। कौन बने करोड़पति में? प्रधान जी जीत चुके हैं 7 करोड़। हमारे केबीसी की तरफ से जी आपको केबीसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अमिताभ बच्चन के साथ मुंबई में। ठीक है।